हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, बायोलॉजी के लिए, जैव विविधता एवं संरक्षण। ये मतलब पूरा एक 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, और मैंने इसको बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों, पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों। मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के बीच जो विभिन्नता और विषमता पाई जाती है उसे ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, मतलब जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव हैं, जैसे पौधे हो गए, जंतु हो गए और सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रोब्स हो गए, उनके बीच जो विभिन्नता और विषमता पाई जाती है उसे ही जैव विविधता कहते हैं। ये 3 स्तरों पर होती है। क्या होती है ये 3 स्तरों पर? आनुवांशिक विविधता मतलब जेनेटिक होती है, जातीय विविधता मतलब स्पीसीज के बेस पर होती है, और पारिस्थितिक मतलब इकोलॉजिकल के बेस पर होती है। ठीक है, ये हो गई जैव विविधता की डेफिनेशन। अब हम क्या लिखेंगे? संरक्षण की विधियां। मतलब जो जैव विविधता है इसके संरक्षण की विधियां, 2 विधियां प्रमुख होती हैं इसकी। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, जैव विविधता के संरक्षण की प्रमुख 2 विधियां हैं। अब बच्चों हम यहाँ देख लेते हैं संरक्षण की विधियाँ। ठीक है, इसके जो जैव विविधता है उसके संरक्षण की विधियाँ क्या है, मतलब कंजर्वेशन की जो विधि है वो क्या है। तो ये प्रमुख रूप से 2 रूप की होती है, यही मैंने लिखा है, जैव विविधता के संरक्षण की प्रमुख 2 विधियाँ हैं। ठीक है, एक है इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वस्थानिक संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। इसमें क्या होगा, ये वह विधि है जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। मतलब इसमें वो प्रजाति होती हैं जो संकटग्रस्त होती हैं, मतलब जो संकट में होती हैं, उनको उनके ही प्राकृतिक आवास में, मतलब जैसे फॉरेस्ट हो गया तो फॉरेस्ट में ही क्या नाम है उनका, आवास में ही उनको सुरक्षित किया जाएगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क्स। बहुत सारे बच्चों नेशनल पार्क आपने देखा होंगे, जिम कॉर्बेट वगैरह, तो ये सब राष्ट्रीय उद्यान है, और इनमें क्या होता है, संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, संरक्षित किया जाता है। अब हम देख लेते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। जो दूसरा संरक्षण है वो है बाह्य स्थानीय संरक्षण मतलब एक्स सितु कंजर्वेशन। अब इसमें क्या होता है, जब कोई जीव अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित नहीं रहता तो उसे वहां से हटाकर किसी विशेष सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। इससे आवास से बाहर का संरक्षण कहते हैं। मतलब जब कोई अपने ही स्थान में, जो अपने प्राकृतिक उनका नेचुरल आवास है, उसमें ही सुरक्षित नहीं रहता है तो उसे वहां से हटा दिया जाता है और वहां से किसी विशेष स्थान पर ले जाकर उन्हें सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे आवास से बाहर का संरक्षण कहते हैं। जैसे इसका नाम भी इसी बेस पे है, एक्स सितु कंजर्वेशन। ठीक है, उदाहरण हम ले सकते हैं चिड़ियाघर, जैसे जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, या फिर पेड़ों के लिए बॉटनिकल गार्डन्स हो गए, वनस्पति उद्यान हो गए ये। ठीक है, अब बच्चों जब हम पूरा ये लिख देते हैं आंसर, तो हमें इसका महत्व भी लिखना ज़रूरी होता है। तो हम लिखेंगे जैव विविधता का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है मतलब हमारी लाइफ में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे पारिस्थितिक संतुलन। ये पर्यावरण को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, दूसरा हम आर्थिक लाभ इसका देखेंगे, भोजन, दवाइयाँ, लकड़ी और उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। मतलब जो जैव विविधता है, मतलब अब जैसे फॉरेस्ट में क्या होता है बच्चों, भोजन की भी चीज़ें मिल जाती हैं, दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, लकड़ी और उद्योग के लिए कच्चा माल भी मिल जाता है। ठीक है, इससे क्या हमें आर्थिक लाभ मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिक महत्व में क्या होगा बच्चों, नई प्रजातियों और दवाओं की खोज के लिए आधार है। मतलब जो वैज्ञानिक जो नई नई रिसर्च करते हैं उनके लिए जो प्रजातियों और दवाओं की खोज के लिए ये आधार है। ठीक है बच्चों, तो ये था जैव विविधता का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।